तो दोस्तों, जिस तरीके से भगोड़ी का नशा सर चढ़ के बोल रहा है, आपने देखा होगा कि रोजाना डेली बुनियाद पर रोजाना नशा करके बैठ रही है। और आपने देखा होगा किस तरीके से वो पाकिस्तानियों को भी लताड़ रही है और जो यूट्यूबर है वो उनको भी लताड़ रही है, यानी कि जो उसके खिलाफ बोल रहा है। और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि मैं भारतीयों को नहीं कह रही। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं खुसूसी तौर पर भारतीय अपने बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। वो सबको लताड़ रही है, उसका नशा सर चढ़ के बोल रहा है और अब वो ऐसा लगता है कि वो किसी के हाथ में अब नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि 27 मई को जो इन्होंने कहा था कि हम लाइव आएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, तो प्यारे बहन भाइयों, हम ये कहते हैं कि हैदर भाई की फतह का दिन शुरू हो गया है और समझ लें कि अब हैदर भाई की फतह होगी और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी केस के अंदर मुद्दई दोनों साइड से कोई एक भी ना जाए तो एक साइड का केस मजबूत हो जाता है। तो दूसरी तरफ एपी सिंह, जो कि कभी कैंटीन में छुपता रहा, कभी कैफे में छुपता रहा। और प्यारे बहन भाइयों, आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ। 30 तारीख को भगोड़ी को दोबारा बुलाया गया है केस की समाअत है और उसके अंदर जो केस है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसके खिलाफ भी भारतीय हुकूमत एक्शन लेगी और इसका सोशल मीडिया का जो अकाउंट है जिससे ये गलत इस्तेमाल कर रही है, लोगों को गालियां दे रही है, लोगों को उकसा रही है, मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि भारत पाकिस्तान कर रही है, इस्लाम हिंदू मजहब कर रही है, ये उकसा रही है, लोगों को वर्गला रही है। तो इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और इसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की बात सुनने में आई है। अल्लाह करे ये मामला भी इसका हल हो, क्योंकि देखिए प्यारे बहन भाइयों कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से घुसकर भारत में बैठी हुई है, इस तरीके से अपराधी को कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा होगा किस तरीके से ये अब तो हर किसी को लताड़ रही है, खुलेआम पागल कुत्ते की तरह, कभी किसी काट रही है, किसी को भौंक रही है। ये पाकिस्तानी भगोड़ी पाकिस्तानियों को बुरा भला बोलती है, कभी ये हिंदुस्तान के अंदर जो यूट्यूबर है उनको बुरा भला बोलती है। ये क्या बोलती है कि बलोचकों में जो वो चोर है, बकरी चोरी करते हैं, भैंसे चोरी करते हैं। कोई इससे पूछे इस पाकिस्तानी कुतिया से, क्या इसकी भैंस चोरी करी, इसके बाप की भैंस चोरी करी किसी पाकिस्तानी ने? कुत्ते की बच्ची झूठ बोलती है, भड़वी। तू रोजाना दुनिया को बेवकूफ बनाती है सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर, कंजरी नंबर 1 की। तेरे को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, तू बोलती है कि मेरी इज्जत है, करो, मैं औरत हूँ। तू औरत के नाम पे धब्बा है, तू काहे की औरत है? तू बोलती है मैं औरत हूँ, तू औरत के नाम पर एक धब्बा है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चलूं कि मेरा नेचर ये नहीं है, मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ साथ में, मगर हम मजबूर होते हैं कि इसको इस तरीके की गालियां देनी जाए, इसको इससे भी ज्यादा गालियां दी जाए तो वो भी कम है। क्योंकि जिस तरीके का ये काम कर रही है, खुसूसी तौर पर मजहब को टारगेट करती है, कभी पाकिस्तान को टारगेट करती है, कभी लोगों को टारगेट करती है। प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से ये खुसूसी तौर पर यूट्यूबर्स को टारगेट कर रही है, कहती है कि वो मेरा थंबनेल लगा के रोटी खाते हैं। कल भी उसने यही बात की। प्यारे बहन भाइयों, कल उसने अगेन यही बात की है कि मेरी तस्वीर लगाते हैं, फलाना करते हैं, फिर बोलती है मैं औरत नहीं हूँ, मेरी इज्जत नहीं है। इज्जत तो तेरी है नहीं। अगर तेरी इज्जत होती तो तू उतनी अपनी इज्जत नहीं उतरवाती। जिस तरीके से तू पाकिस्तान से भाग कर आई, क्या तूने कोई इज्जत कमाई है? अगर तेरी इज्जत होती तो तू कभी भी ये काम ना करती जो काम तूने किया। तेरे को इज्जत का, बेइज्जती का पता ही नहीं है, ठीक है? अगर तेरे को इतना इज्जत का ख्याल होता तो तू अपना मुल्क छोड़ के अपने बहन भाइयों की इज्जत, अपने बाप की, अपने खानदान की, सबकी, अपने शोहर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आती। तू ऐसी बेगैरत हो रहते, तेरी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सीमा नाम की औरतें वो आज शर्मसार है। वो ये कहती हैं कि हमें अपना नाम ही तब्दील करना है। वो गवर्नमेंट की कागजात में अपना नाम तब्दील करा रही है। ये इतनी कोई बेगैरत औरत है, इतनी कोई कमीनी औरत है, इस जैसी औरत तो हमने दुनिया में देखी नहीं। हमारी भी इतनी उम्र गुजर गई, ऐसा केस भी हमने नहीं देखा और ऐसा प्रोटेक्शन भी हमने नहीं देखा कि इसको प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है। ऐसा प्रोटेक्शन भी हमने कहीं नहीं देखा। फिर प्यारे बहन भाइयों, मेरे भारत के बहन भाई नाराज ना हो, मैं ये सोचता हूं कि इसको इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है।
कि जब ये इतनी बकवास कर रही है, इतने खुलेआम बोल रही है, भारतीयों को ललकार रही है, यूट्यूबर्स को ललकार रही है, पाकिस्तानियों को बुरा भला बोलती है, मजहब काट खेलती है, यहाँ तक के सनातन मजहब के बारे में इसने बकवास करी। मगर मैं हैरान हूं भारतीय हुकूमत पर कि अब तक उसने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, यहाँ तक कि कल वो पेश नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो पेश होगी तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अगर भारत हुकूमत चाहेगी तो। अगर भारत हुकूमत चाहेगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हम हैरान इस बात पर है दोस्तों कि अब तक ये बिल्कुल खुलेआम घूम रही है, समझ लें कि घर के अंदर बैठ के भी वो सबको नचा रही है, उसको किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, खुलेआम हर बात कर रही है। अब तो वो चैनल पे बैठकर समझ लें खुली बकवास कर रही है, वो 2 पैक लगाती है और जो दिल करता है बोलती है, दारू पी के, कुपी पी के, चरस पी के मजे से जो दिल करे बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। उसको पता कुछ होना तो है नहीं। एपी सिंह उसके पीछे, फुल सपोर्ट उसके पीछे, बड़ी सपोर्ट उसके पीछे, कोई इससे कुछ नहीं कह रहा है। तो दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, देखें जीत हमेशा सच की होती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जीत हमेशा सच की होती है। ये पूरी दुनिया के अंदर ये देखा गया है, ये आजमाया गया है कि जीत हमेशा सच की होती है। ठीक है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जीत तो हमेशा सच की होती है और होगी, और हैदर भाई की होगी, और हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को जरूर मिलेंगे। रही बात इस भगोड़ी की, इस भगोड़ी को जाना चाहिए जेल। हम तो दोस्तों प्यारे बहन भाई ये चाहते हैं कि इस भगोड़ी को तो पहले हो जेल, ठीक है, 5 साल 7 साल, उसके बाद ये हो डिपोर्ट। क्योंकि जिस तरीके से इसने हैदर भाई को तड़पाया, तरसाया, और प्यारे बहन भाइयों जिस तरीके से ये मोमिन मलिक सर का मजाक बना रही है, कभी हेमंत पाराशर सर का मजाक बना रही है, जो कि एक भारत का गर्व है। हेमंत पाराशर सर के बारे में भी इसने बुरा भला कहा, हम उसकी भी तरदीद करेंगे। ऐसी बातें कुछ की गई थी सीमा द्वारा, और कुछ ऐसे लोग जो भारत के अंदर भी फसाद चाहते हैं, एपी सिंह के सोच के लोग, के भाई जो मोमिन मलिक है, मोमिन मलिक सर के बारे में ये कहा कि मोमिन मलिक सर मुस्लिम्स है, तो इसलिए मुस्लिम्स लोग आवाज उठा रहे हैं। तो हम तो हेमंत पाराशर सर जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक, हम तो उनके लिए भी आवाज उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो हक का साथ दे रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सीमा सपोर्टर है, देखें जिन लोगों ने भी हक का साथ दिया है, गुलाम हैदर भाई का साथ दिया, आज देखें वो किस तरीके से उनको इज्जत मिल रही है, उनको अल्लाह ताला ने कितना इज्जत पसंद नवाजा है। जितने भी लोग हैदर भाई के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, उनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतें दी, आज वो इज्जतें पा रहे हैं। तमाम जितने भी लोग जिन्होंने हैदर भाई के लिए आवाज उठाई, और जो सीमा के हक में सीमा का पक्ष रख रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं। चाहे वो भारतीय मीडिया हो, चाहे वो व्यूअर्स हो, या कोई भी हो, या सब्सक्राइबर हो, जिन्होंने भी सीमा का साथ दिया वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आप देख लें, जो मीडिया स्टार्ट में सीमा को कवरेज दे रहा था अपनी टीआरपी वसूल करने के लिए, आज वो जिल्लत का शिकार है। आज उसको तमाम लोग, जितने भी भारतीय हैं, जो भी लोग दुनिया के जो देखते हैं, वो उनको थू थू करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने झूठ का साथ देने की कोशिश करी, और दुनियावी यानी कि दुनियावी जो दौलत है, दुनियावी दौलत उनको हासिल करने के लिए यानी कि सीमा का साथ देते रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, वो दिन दूर नहीं है कि जब सीमा जेल भी जाएगी, सीमा डिपोर्ट भी होगी, और गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिलेंगे। प्यारे बहन भाइयों, जो कुछ बातें मैंने करी, इससे किसी को भी अगर दिल को दिल आजारी हो तो मैं माजर चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो गैर कानूनी तौर पर इस तरीके से कोई भी आए, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, देखें गैर कानूनी तरीके से अगर महिला जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शरण दी जाएगी, चाहे वो महिला हो या कोई भी हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक बच्चा, 8 साल बच्चा, बाय मिस्टेक पंजाब से वो सरहद क्रॉस करके भारत की हुकूमत तक पहुंच गया था। तो आपके जहन में होगा वो 3-4 साल, वो मासूम बच्चा 8 साल, वो भी जेल में रहा। तो ये इतनी बड़ी बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम 45 साल की हो रहा है, इसको क्यों नहीं जेल में भेजा जा रहा? उसके हैदर भाई के बच्चे फौरन डिपोर्ट किए जाते और इस कमीनी को वहीं जेल में रखा जाता। तो हम मानते हैं कि वाकई सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, मगर सुरक्षा एजेंसियों ने, माजरत के साथ कहता हूं, कोई काम नहीं किया। सुरक्षा एजेंसियों ने अपना कोई काम नहीं किया भारत साइड से। वो सीमा का सपोर्ट करते रहे, और मैं माजरत चाहता हूं कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर एक के बाद एक इस पे केस डाले जा रहे हैं, उस तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर और हेमंत पाराशर सर भी एक नामी गिरामी वकील है, भारत का गर्व है।
और तमाम भारतीय लोग, गैरतमंद लोग बेशक हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं, उनको सलाम पेश, आगे भी हैदर भाई का सपोर्ट करते रहेंगे, इसकी भी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। और जब तक गुलाम हैदर भाई भारत आएंगे और उनका स्वागत भी होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो से ज़्यादा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।